अंडरस्टूड? ये वाला समझ पे आ गया सबको? ठीक, इसी तरह अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दे दूं, लेट आई विल बी गिविंग यू अनदर एग्जांपल. लेट दिस इज द बॉडी. फ्रेंड्स, mg is acting in this direction, normal force is acting in this direction, and force applied is in this direction, and force of friction opposite direction पे काम कर रहा है. अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन से वो क्या हो रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाइड एंड इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस क्वेश्चन को ठीक इसी तरह ही डील करेंगे स्टूडेंट्स. चलो स्टूडेंट्स, पहले हम, ये ए है और ये बी है स्ट्रिंग का, ठीक है. दोनों केसेस में मुझे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है. स्टूडेंट्स चलो हम एनालाइज करते हैं फोर्सेस ऑन W2. लेट्स एनालाइज दिस वन. फोर्सेस, क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, फोर्सेस ऑन W2. तो अभी अगर W2 को मैं एनालाइज करूंगा तो W2 को किस तरह ले लूंगा, पॉइंट मास की तरह ले लूंगा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा. ये सर नो? तो W2 के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है स्टूडेंट्स? W2 इज इक्वल टू हाउ मच? 50 न्यूटन. W2 is 50 न्यूटन ना, given in the question. That is weight of block. That is weight of arms. क्या हो रहा है? That is weight of the block. Then ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स क्या काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है ना, ये सर नो? टेंशन इन द स्ट्रिंग बी, TB काम कर रहा है. समझ पे आ रहा है ना? मैं W2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. I am drawing the free body diagram of W2. Forces on W2, that is free body diagram FBD of W2. तो नीचे की तरफ W2 एट 50 न्यूटन काम कर रहा है और ऊपर की तरफ TB जो है टेंशन इन बी काम कर रहा है. बाकी सबको भूल के अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, so students TB is equal to W2 ना, that means tension in B is equal to how much? 50 न्यूटन. All understood? फ्रेंड्स सबको समझ पे आया? Yes sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग बी कितना हो गया, 50 न्यूटन. ओके, Yes sir. तो चलो हम एनालाइज करते हैं ऑन W1. एनालाइजिंग फोर्सेस ऑन W1. राइट, फोर्सेस ऑन W1. फोर्सेस ऑन W1 दिखते हैं. चलो पहले W1 को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम. मैं पॉइंट मास ले लिया इसको. W1 का वेट किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ ना. W1 का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है स्टूडेंट, ये उसको नीचे की तरफ भी पुल कर रहा है. That means tension B is also acting on W1 in downward direction. Am I correct? Yes sir. Yes sir. और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, टेंशन इन A. स्ट्रिंग A भी टेंशन डाल रहा है ऊपर की तरफ. यही तीन फोर्स एक्ट कर रहा है. Weight of the body W1 is acting downward and weight and tension TB due to the string B is also acting in downward direction. It is trying to pull the weight W1 in downward direction. And tension in A जो कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है, वो भी ऊपर की तरफ काम कर रहा है. अगर मैं पूरा दिखा दूं इक्विलिब्रियम पे, तो मैं लिख सकता हूँ ना, टेंशन इन A is equal to टेंशन इन B plus W1. क्या मैं सही हूँ? टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. करेक्ट? यस सर नो? स्टूडेंट्स समझ पे आ रहा है ना? तो TB हम कितना निकाले, अभी हम क्वेश्चन में TB कितना निकाले, 50 न्यूटन निकाले TB. I got 50 न्यूटन TB प्लस वेट ऑफ W1 कितना, 20 न्यूटन. तो टोटल मिला के कितना हो गया, 70 न्यूटन. तो स्टूडेंट्स अभी अगर मैं टेंशन इन A की बात करूं तो कितना होगा, 70 न्यूटन. करेक्ट? अगर मैं टेंशन इन B की बात करूं, if I will be saying about tension in B, so that will be how much, 50 न्यूटन. समझ पे आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं. ठीक है, समझ पे आया हाउ टू कैलकुलेट टेंशन? Yes sir. समझ पे आया? Yes sir. और 10 मिनट है हमारे पास. मैं और एक क्वेश्चन नॉर्मल के ऊपर करना चाहूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो. नोट कर दिए? Yes sir, noted. ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, और एक एग्जांपल. इसी एग्जांपल को करके हम क्लास को रखेंगे, बट थोड़ा नॉर्मल के बारे में. प्रत्युष क्या हो रहा है? टेक एवरी क्लासेस सीरियसली स्टूडेंट. एवरी मिनट काउंट्स. आप 1.5 साल 2 साल के बाद जो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वेयर यू आर गोइंग टू स्टैंड, इट विल डिसाइड. स्टूडेंट्स थोड़ा डायग्राम बेंड हो गया, बट यू कुड ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. थोड़ा स्ट्रेट बनाओ. एक ए है, ए ब्लॉक है जिसके ऊपर एक बी ब्लॉक रखा गया है.
Understood? Or student, weight of Yes, sir. weight of A block is 20 Newton. Weight of B block is students 15 Newton. जो कि हॉरिजॉन्टली रखा गया है ऑन द टॉप ऑफ ए सरफेस, जो कि दिखाया गया है क्वेश्चन में। तो अभी हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन at all contact surface, normal reaction at all contact surface, ये निकालना है। contact surface कितना है? यहाँ पर एक contact surface है और यहाँ पर एक contact surface है, करेक्ट? यस और नो? स्टूडेंट समझ रहे हो ना? Yes, sir. क्वेश्चन लिख दिए। सरफेस A and B are in contact, ठीक है, जस्ट राइट क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। Surfaces of A and B are in contact. Surface of B, right? Surfaces of A and B are in contact. Surfaces of A and B are in contact. Okay? तो let मान के चलो students, N1 जो है normal reaction between A and B. Let N1 is normal reaction between A and B, normal reaction between A and B. और स्टूडेंट लेट A जो है, बॉडी A जो है, A is in contact with horizontal surface. A is in contact with horizontal surfaces. और लेट A के साथ जो नॉर्मल फोर्स है उसको मैं N2 ले लिया। N2 is normal force between A and the surface below, right? N2 be the normal force between A and the surface below. A and surface below. ये मैंने assume किया A and surface. चलो स्टूडेंट FBD बनाते हैं B का, right? Force free body diagram of P. P का बनाते हैं जो ऊपर है। B को मैंने क्या ले लिया? पॉइंट मास ले लिया। लेट दिस इज द ब्लॉक B, ओके। वेट किस तरफ काम कर रहा है उसके ऊपर? 15 न्यूटन ना, एक्टिंग डाउनवर्ड, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है वेट ऑफ B, समझ पे आया? और नॉर्मल फोर्स कितना लिया मैंने? N1 लिया ना स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? मैंने B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि Yes, B sir. के ऊपर कौन सा फोर्स Yes, काम sir. कर रहा है। Getting. B के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है, एक वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो स्टूडेंट N1 इज इक्वल टू हाउ मच हो गया यहाँ पर? वी गॉट पहला कांटेक्ट फोर्स मिल गया, N1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? Yes, sir. बस नेक्स्ट अभी चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, FBD ऑफ ए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ पे आ जाएगा। ए में थोड़ा गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा ए के बारे में। जब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, लेट्स ड्रॉ इट। ए ब्लॉक है, ए के ऊपर ए का वेट, स्टूडेंट ए के ऊपर ए का वेट कितना है? 20 न्यूटन ना? Yes, sir. दैट इज 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, करेक्ट है कि नहीं? Yes. फ्रेंड्स मैंने आपको इस तरह की चीज बताया Yes, था sir. जब मैंने एक बॉडी को टच करवाया था। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर नीचे की तरफ जितना काम कर रहा है ऊपर की तरफ भी उतना काम करेगा, करेक्ट? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, ए के ऊपर व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी? दैट इज वेट ऑफ द बी विल आल्सो एक्ट ऑन ए ना? Yes, sir. दैट इज आल्सो N1 जो हम लिए हैं। N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो इसलिए मैंने N1 दिखाया। और वो N1 किस तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज वेट ओनली। बाद में हम N1 को कितना रिप्लेस करेंगे? 15 ही रिप्लेस करेंगे, बिकॉज़ N1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन ना यहाँ पर मिला। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा? और ग्राउंड Yes, जो नॉर्मल sir. फोर्स दे रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड द सरफेस? N2 है ना? व्हाट इज द नॉर्मल Yes, फोर्स sir. बिटवीन ए एंड द सरफेस? N2। और वो किस तरफ काम करेगा? ऊपर की तरफ ना, Yes, बिकॉज़ sir. वेट नीचे की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स किस तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। इट विल Yes, गिव sir. द फोर्स ऑन Yes, द sir. बॉडी। अभी सारे एटोस मार्क समझ पे आ गया? वेट ऑफ Yes, sir. weight of body acting in downward direction, that is 20 Newton,
A normal reaction Sir. by the surface of on the body A is acting in upward direction. Is acting in upward direction. So Upward student में direction. तो मैं लिख सकता हूँ net upward force is equal to net downward force. Yes or no? Net upward force. Net upward force is equal to net downward force. Net upward force is equal to net downward force. So that is equal to students कितना हो गया? Upward force कितना है? N1 plus कितना होगा? Upward कितना force काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ना N2. N2. N2 is only acting upward, so that means N2 is equal to downward force कितना है? N1 plus WA. Plus N2. और N1 कितना आया? 15 आया था. प्लस वेट कितना आया था? 20. तो N2 कितना हो गया? 35 न्यूटन. सो सेकंड नॉर्मल फोर्स कितना आया बॉडी के ऊपर? 35 न्यूटन. 35 न्यूटन. अंडरस्टूड? Yes sir. Yes sir. फ्रेंड्स ये दो एकदम बेसिक है. नेक्स्ट क्लास सर आपको वेक्टर्स पढ़ाएंगे. फिर में वेक्टर्स की एडिशन, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर रिजोल्यूशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक पे डिस्कस करेंगे. ठीक है? इस वीक पे सर आपको वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ा देंगे. यूनिट वेक्टर कैसे Yes, कैलकुलेट yes. करना है, जो भी है हम कर लेंगे. ये एक क्लास था जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं और हम वेक्टर्स के बाद पढ़ा देते हैं. ठीक है? और वेक्टर के बाद फिर मैथमेटिक्स Yes. और फिजिक्स पढ़ाते हुए ही हम मोशन इन वन डायमेंशन पे जाएंगे. ठीक है? दिस वाज फॉर sir. टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड डे. Thank you sir. Thank you, sir. Have a good day. हाँ हाँ, थैंक यू. Good. Okay, Bye sir. sir.